Jai Hind. In this video, I'm going to teach you a very important topic, that is degree. Okay. In this video, I'm going to teach you how many types of degree, how can we change positive into comparative and comparative into superlative. Okay. So without wasting more time, let us start. So first of all, I'm going to discuss टाइप्स ऑफ डिग्री. डिग्री मीन्स व्हाट? देखिए डिग्री होता क्या है, तो ये कंपैरिजन होता है, ठीक है ना. और डिग्री का अर्थ होता है अवस्था, ठीक. और ये तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. आपको इस वीडियो में बस 15 मिनट में ही कोई भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का जो तरीका है, यू कैन लर्न इजिली. देखिए हमारा सबसे पहला होता है पॉजिटिव डिग्री. ओके. सेकेंड वन इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव, एस टी इट मीन सुपरलेटिव. ओके. देखिए पॉजिटिव डिग्री को कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री या तो एज, पॉजिटिव डिग्री एज से जुड़ा हुआ रहता है, या सो, फिर पॉजिटिव डिग्री और फिर एज से जुड़ा हुआ रहता है. ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है एंड दिस इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंसेस जनरली. ओके. कंपैरेटिव में क्या होता है कि ईआर लगा हुआ रहता है या मोर. अगर मान लीजिए एडजेक्टिव में बात करते हैं तो जनरली ये दो लगा हुआ रहता है और देन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना. और सुपरलेटिव क्या होता है, तो सुपरलेटिव हमारा होता है या तो ईएसटी या मोस्ट. और सुपरलेटिव दो तरीका से यूज किया जाता है. देखिए एक तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एंड अनदर इज वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. तो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, जो एज से मतलब जुड़ा हुआ रहता है. हाउ वी कैन ऑब्जर्व, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एनी डिग्री, तो एज से जुड़ा हो या सो एज से जुड़ा हुआ रहता है तो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है ना. और कंपैरेटिव क्या होता है जी, देन से जुड़ा हुआ रहता है. और कंपैरेटिव में जनरली मतलब एडजेक्टिव में ईआर लगाते हैं, मोर लगाते हैं तो हमारा कंपैरेटिव बनता है. और सुपरलेटिव में क्या होता है, ईएसटी या मोस्ट लगाते हैं. मतलब देखिए डिग्री किसका बनता है, तो डिग्री आपका जनरली बनता है एडजेक्टिव और एडवर्ब का, ठीक है ना. और द प्लस सुपरलेटिव एंड वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है. सबसे पहले एक जनरल जो हमारा रूल होता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलना. हाउ टू चेंज कंपैरेटिव, पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव, कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदला जाता है, ठीक है ना, वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ठीक है. देखिए यदि हमारा कोई सेंटेंस दिया हो, पहले पॉजिटिव डिग्री में देखिएगा. पॉजिटिव डिग्री में होता क्या है ना, कि पॉजिटिव डिग्री में दो सेम पर्सन या थिंग के बीच में कंपैरिजन होता है. हम बोले कि ही इज एज वाइज एज आई. इट मीन्स व्हाट, ही इज एज वाइज एज आई का मतलब वह उतना ही वाइज है, बुद्धिमान है जितना कि मैं. इसके कहने का मतलब क्या है कि मैं और वह जो है वो बराबर कंपैरिजन यहाँ हो रहा है, ठीक है ना. यहाँ कंपैरिजन ज्यादा और कम नहीं हो रहा है, बल्कि दोनों हमारा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है. और बिल्कुल मतलब दोनों सेम है, इसमें से पता नहीं चल रहा है कौन ज्यादा वाइज है, ठीक है. लेकिन अगर बात करें इसको कंपैरेटिव में बदलने का, कि कैसे इसको कंपैरेटिव में बदला जाता है, तो देखिए कंपैरेटिव में इसको हम लोग बदलते हैं. आई एम वाइज का कंपैरेटिव क्या होता है, वाइजर. आप सभी जानते होंगे, इतना तो पक्का जानते होंगे, मुझे विश्वास है. आई एम वाइजर देन ही, ठीक है. लेकिन एक बात जरा यहां समझने लायक है कि अगर ऐसे हम लोग कंपैरेटिव को चेंज करते हैं, आई एम वाइजर देन ही, तो इसका मतलब हो गया कि आई एम वाइजर, मैं वाइजर हूं, बुद्धिमान हूं ज्यादा उससे. इसमें दोनों बराबर में कंपैरिजन हो रहा था. लेकिन जब आप ऐसे चेंज किए कंपैरेटिव, तो यहां आप देख रहे हो कि आई ज्यादा वाइजर है किससे, ही से. बट ऐसा होना नहीं ना चाहिए, क्योंकि अगर
डिग्री चेंज कर रहे हैं तो ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा होता है सेंटेंस को भले पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलते हैं बट मीनिंग में नहीं बदलाव होना चाहिए। इसलिए आप पढ़े होंगे बुक्स वगैरह में दिया होगा, बुकिश लैंग्वेज है कि जब पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं रहे तो कंपैरेटिव डिग्री में नॉट लगाते हैं, तो हो जाएगा आई एम नॉट वाइजर देन ही। अब जाकर हमारा सेंटेंस सही हुआ, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, यानी लगभग क्या हूं, बराबर हूं, ठीक है। इसलिए नॉट लगा हुआ रहता है, यानी कहता क्या है रूल कि जैसे कि ये अगर पॉजिटिव डिग्री में हमारा नॉट नहीं लगा हो तो कंपैरेटिव में यूज करते हैं, और कंपैरेटिव मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ रहता है तो कंपैरेटिव में नहीं लगाते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा बराबर हो जाता है नॉट लगाने से, ठीक है। जब तक नॉट इसमें नहीं यूज करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए एक और सेंटेंस हम आपसे पूछे कि सीता इज नॉट सो टॉल एज बबीता, ओके, एज बबीता। तो देख सकते हैं करेक्ट, सीता इज नॉट सो टॉल, सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि बबीता। अब हमने आपको बता दिया है, आप नॉट देख रहे हो। अब सो एज का इसलिए क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव में जनरली सो एज का यूज किया जाता है। तो यहां समझिए जरा कि नॉट यहां लगा हुआ है, इट मीन्स हम लोग अगर कंपैरेटिव बनाते हैं इसका तो नॉट का यूज नहीं करना पड़ेगा, सीधा हम लोग बना देंगे कि बबीता is taller than सीता, ओके, बबीता इज टॉलर देन सीता। देख सकते हो आप यहाँ क्या हो गए, बबीता ज्यादा टॉलर हो गई सीता से। यहाँ भी वही था कि सीता उतनी लंबी नहीं जितना कि बबीता। अगर इसमें नॉट आप कर देते हो तो फिर से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मतलब सेंटेंस हमारा इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, फिर दोनों इसमें बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि सीता उतनी लंबी नहीं है जितना कि बबीता। एक आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, जैसे आप वीडियो देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम बोले राम इज एज, ठीक है ना, टॉल एज श्याम, इसका कंपैरेटिव बनाना है आपको, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं रूल की तरफ, ठीक है। अब यहां से आपको क्या समझना है, ये तो एक सिंपल सा रूल था। रूल नंबर अगर हम इसको सेकेंड बोले तो देखिए रूल नंबर हमारा सेकेंड क्या कहता है। देखिए अगर हमारा पॉजिटिव डिग्री, समझिएगा जरा, पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट हो, जैसे हम एक सेंटेंस को लेकर ही बना देते हैं ज्यादा बेटर। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर, लेकिन फ्यू चूंकि काउंटेबल के साथ आता है इसलिए आने वाला नाउन काउंटेबल हो जाएगा। वेरी फ्यू प्लेयर्स very few players are as handsome as विराट, ठीक है। हमने बोल दिया कि वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज हैंडसम एज विराट, मतलब बहुत कम ही, न के बराबर ऐसे प्लेयर्स हैं जो विराट जैसे स्मार्ट हैं, ठीक है। अगर इसको बोला जाए कि आप कंपैरेटिव में चेंज करिए तो कंपैरेटिव में देखिए क्या होता है, अगर वेरी फ्यू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है पॉजिटिव में तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर का यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस, इफ आवर पॉजिटिव डिग्री स्टार्टिंग विथ वेरी फ्यू देन वी हैव टू यूज मोस्ट अदर इन कंपैरेटिव डिग्री, ओके। देखिए जरा इसका क्या बनाएंगे, तो हम लोग कर देंगे कि विराट इज, ओके। अब क्या कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देता है, हैंडसम का क्या हो जाएगा बाबू, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन मोस्ट अदर प्लेयर्स, ओके, मोस्ट अदर प्लेयर्स। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मोस्ट अदर का यूज करते हैं। मोस्ट अदर के बाद हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना, प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए अगर इसके बात करते हैं हम लोग
कंपैरेटिव डिग्री का तो क्या लगाते हैं बाबू, मस्ट अदर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए क्या, प्लूरल आना चाहिए, क्योंकि मस्ट अदर का मतलब होता है अधिकांशतः। और सुपरलेटिव का अगर बात किया जाए, वेरी फ्यू से यदि पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट हो तो सुपरलेटिव में हम लोग वन ऑफ द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, विराट इज वन ऑफ द, और शुरू से ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले तो द आया तो मस्ट हैंडसम, ठीक है ना, मस्ट हैंडसम होगा, ठीक है, मस्ट हैंडसम प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स। यहां से हम क्या समझे, क्या यहां से हम लोग समझे, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट हो, कंपैरेटिव में मस्ट अदर का यूज होता है, और मान लीजिए कंपैरेटिव दे दिया मस्ट अदर, तो उसका अगर बोल देता है कि आप पॉजिटिव बनाइए तो हम लोग आराम से बना सकते हैं वेरी फ्यू से स्टार्ट करके। और यदि सुपरलेटिव का बात होता, आप देख सकते हो वन ऑफ द का यूज होता है, यानी इससे यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आसानी के साथ हम लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे जी, तब अगर पॉजिटिव का बनाए तब वेरी फ्यू, क्वेश्चन से स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करिए, वेरी फ्यू भाई, वर्ब इसके बाद कैसा आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वर्ब कैसा आएगा, बिल्कुल प्लूरल आएगा, ठीक है ना, दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा जी, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होगा, ठीक है, जो भी आगे लिखना हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेरी फ्यू से। अगर कंपैरेटिव का बात हो तो कंपैरेटिव यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा साफ कर देता हूं। कंपैरेटिव क्या हो गया, तो सब्जेक्ट, ठीक है, देख सकते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे, ठीक है ना, फिर देन तो होगा ही होगा, और उसके बाद क्या यूज करोगे, मस्ट अदर का, ठीक है ना। मस्ट अदर के बाद हमारा यहाँ जो नाउन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए जी, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, एस डी यानी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के बाद वन ऑफ द, ये सब में यूज होगा। यदि हमारा पॉजिटिव वेरी फ्यू से है तो वन ऑफ द के बाद आपका आना चाहिए एस टी सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होना चाहिए जी, तो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना, वो प्लूरल होना चाहिए। एक होमवर्क आपके लिए है, आप बनाइएगा, शी इज वन ऑफ द मस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, सुन लीजिए फिर से क्वेश्चन, शी इज वन ऑफ द मस्ट ब्यूटीफुल लेडीज। इसका आपको क्या करना है, तो इसका बनाना है आपको कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव, ठीक है ना। आइए एक और इसमें रूल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री होता क्या है कि नो अदर से भी स्टार्ट होता है, पॉजिटिव डिग्री किसी किसी सेंटेंस में देखिएगा कि नो अदर से भी स्टार्ट होता है। यदि नो अदर से स्टार्ट होता है तो देखिए उसका क्या रूल है, देखिए हम एक सेंटेंस फिर से लेते हैं, जैसे हम बोले कि नो अदर स्टूडेंट is as good as श्याम, ओके। तो ये तो आप एज देख रहे हो तो मालूम चल गया होगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसका कंपैरेटिव बनाए तो देखिए, कंपैरेटिव इसका दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि श्याम इज बेटर देन, उसी टाइप का। अब देन के बाद देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देन के बाद दो तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग लिख सकते हैं देन के बाद, देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला एनी अदर लिख सकते हैं, एनी अदर, और एनी अदर के बाद सिंगुलर होना चाहिए, द एनी अदर स्टूडेंट, ठीक है। या तो लिख सकते हैं ऑल अदर, लेकिन हमारा नाउन प्लूरल होगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। श्याम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट या ऑल अदर स्टूडेंट्स, वी कैन मेक बाय दिस टू वेज। अगर सुपरलेटिव का बात किया जाए तो सुपरलेटिव हमारा हो जाएगा सीधा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, श्याम इज द, अब गुड का बेस्ट होता है बेस्ट स्टूडेंट, ओके, श्याम इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो यहां से हमारा क्या निकल कर आया, देखिए यहां से स्ट्रक्चर निकल कर आया कि यदि नो अदर यूज हो सेंटेंस में
तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कैसा होता है जी, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। उसके बाद एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होता है। ओके, इसका कंपैरेटिव अगर नो अदर से स्टार्ट है तो इसका कंपैरेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, ठीक है। देन के बाद दो यूज कर सकते हैं। जब हम लोग एनी अदर का यूज करेंगे तो हमारा नाउन आना चाहिए कैसा जी, सिंगुलर। और यदि ऑल अदर का यूज करते हैं तो ऑल अदर के बाद नाउन कैसा आना चाहिए जी, प्लूरल होना चाहिए। और सुपरलेटिव डिग्री तो बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आर्टिकल द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और इसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है ना। नाउन कैसा आना चाहिए जी, सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है कि नो अदर से स्टार्ट हो तो यहाँ आप देख सकते हो कंपैरेटिव में दो तरीके से बनाते हैं और सुपरलेटिव में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। और यदि बात किया जाए आपका वेरी फ्यू वाला, तो वेरी फ्यू वाला से भी देख लिए कि मस्ट अदर कंपैरेटिव में करते हैं और सुपरलेटिव में वन ऑफ द यूज करते हैं, ठीक है। तो एक होमवर्क इससे भी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि नो अदर, ठीक है, नो अदर गर्ल इज एज ग्रेट एज सुमन, ठीक है ना। इसका आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव ये दिया हुआ है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाकर सेंड करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।